हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, जो आज तो धमाकेदार मार्केट था। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव मूव्स आई। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन था, और उसके बाद एग्रेसिवली ये पॉजिटिव साइड चला गया, और उसके बाद एक यहाँ पे क्रैश की तरह ये बहुत स्पीड में नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स ऑप्शन सेल करते हैं यूजुअली ऑन एक्सपायरी, वहाँ उनको बहुत दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि बोथ दी साइड्स मार्केट मूव किया है। यहाँ पे एग्रेसिवली ऊपर भी गया और यहाँ पे नीचे भी आ गया था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत हंट हुए हैं आज। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, आई थिंक इस एरिया में यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। आज मैं सेलिंग के लिए बैठा था, मैं बाइंग साइड में प्रेफर नहीं कर रहा था, बिकॉज कुछ न्यूज़ फैक्टर्स हैं और मैं आज सेलिंग साइड देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ था, इस एरिया पे कहीं पे मैंने निकाल दिया था। और यहाँ पे मैंने और एक सेल लिया था इस कैंडल में, आई थिंक, बट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो थोड़े से लॉस में ही हूँ मैं, कट टू कट भी नहीं। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ट्रेड एंटर किया था, यहाँ पे जब मैंने पुट बाय किया था, तो आई थिंक मेरा पोजीशन साइजिंग इस ट्रेड के डबल था। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लॉस हुआ, बाद में मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे जब मार्केट मिस हो गया मुझसे, यहाँ पे जब मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रहा था। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा आज के दिन। यहाँ पे इस एरिया को अगर आप देखोगे तो शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझसे मिस हो गया मार्केट, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे एक ट्रेड तो बना था यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव में, जमीन सॉरी मेरा एम टू एम नेगेटिव में चल गया था। तो इसीलिए मैंने और ट्रेड नहीं लिया। जो रिस्क जितना मैं ले सकता था उतना जो थ्रेशोल्ड है वो रीच हो गया था, इसीलिए मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और वहाँ से मैं निकल गया। क्योंकि मैं बहुत बार क्या होता है, जो आप लॉस रिकवर करने जाते हो तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको लॉस हो जाता है। थियोरेटिकली तो सब ठीक लगता है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और मार्केट को क्लोज करता हूँ कि देखा जाएगा कल किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो आइए अब बात करेंगे कल किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो अभी अगर आप देखो तो मार्केट में इवन दो यहाँ पे सेलिंग हुई है, मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत है, मार्केट में लोग बाइंग कर रहे हैं। अभी भी लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ पे एक साइडवेज जोन में ही मूव कर रहा है। हमने प्रीवियसली बात की थी, यहाँ पे एक साइडवेज जोन है जिस पे मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसको और थोड़ा बड़ा किया जाए, लेट मी गो टू आवरली चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो 25,000 इसका जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट अराउंड 25,500 के आसपास है इस एरिया में। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली घूम रहा है और मार्केट अभी भी वही कर रहा है, मार्केट यहीं पे घूम रहा है। तो जब तक 25,000 के ऊपर मार्केट ना निकल जाए, हम यहाँ पे कोई बाई नहीं करेंगे, और 24,500 के नीचे ना निकल जाए, हम यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं करेंगे। पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं लेंगे। अगर आप एक स्ट्रैंगल बना के रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो अगले एक्सपायरी तक के लिए, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मूव्स जो है वो बहुत एग्रेसिव मूव्स आ रहे हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा के कारण आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। इसीलिए ट्राई करिएगा थोड़ा दूर रहे मार्केट से, दूर इन द सेंस जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो दूर रखें, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इसीलिए और कोई रीज़न नहीं है। तो कल किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो फिलहाल जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट अपने साइडवेज जोन में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट को फिलहाल, अगर मार्केट लेट से, अगर आप अब जो अपना जो रेजिस्टेंस होता है, आई थिंक 950 960 के पास आया था, 25,000 ही हम रेजिस्टेंस रखेंगे और सपोर्ट हम 25,500 ही रखेंगे। तो कल के दिन बहुत अच्छा मार्केट हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे लो है और ये हाई है, तो मार्केट जिस तरह भी ओपन होगा, लाइक से फॉर एग्जांपल अगर गैप अप ओपन होता है तो ज़रूर ये ट्राई करेगा ऊपर की तरफ फिर से एक मूव करने का। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि ये साइडवेज ही रह जाए और यहाँ पे हमें कोई मूवमेंट ना मिले। तो कल अगर गैप अप होता है तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन गैप डाउन में हमें वो स्ट्रेंथ मुझे नहीं लगता फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ तो आया था, लेकिन फिर से क्योंकि सेलर्स यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे कल के दिन इस तरह का मूव मुझे नहीं लगता है देखने को मिलेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है धीरे धीरे साइडवेज टू नेगेटिव में ही मार्केट है और यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड ना मिले। अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है कि फिर से एक अटेम्प्ट कर सकता है ये 25,000 को जाने का, लेकिन 800 के ऊपर ही खुलना चाहिए, 800 820 के आसपास खुले, तभी यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिलेगा।
अगर फ्लैट खुलता है तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा किस तरह मूव करता है। अगर 800 के यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, अगर यहाँ पे 700 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे अपने जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर के कॉल सेल करेंगे। कल फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कल होती नहीं है, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर डेज, तो यहाँ पे पोजीशन साइजिंग थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो सिमिलर टू निफ्टी, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था बैंक निफ्टी में भी। तो अभी हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट हम लेके चलेंगे 55,500 और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 56,300। तो यहाँ पे सॉरी 56,400, तो यहाँ पे सिमिलर केस है। अगर आप देखो यहाँ पे भी अगर गैप डाउन खुलता है तो ये इजीली 55,500 तक आ जाएगा, और अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे 400 तक आ जाएगा। तो यहाँ पे 300-400 पॉइंट का एक एरिया है जो यहाँ पे फ्रीली मार्केट मूव होगा, और यहाँ पे अब उसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें देखना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, मार्केट बहुत क्लियर है कल के दिन। एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट आज के दिन उसने बना दिया है, जिस तरफ भी मार्केट ओपन होगा उस तरफ ही मार्केट मूव करने लग जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर खुलेगा और उसके बाद नीचे आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ जो है कल के दिन, आज के दिन जो न्यूज़ आई थी वो टैरिफ वगैरह की, तो वो डाइजेस्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है फिर से यहाँ पे कल एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अगर ये फॉलो थ्रू करता है, अगर गैप अप खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है और फॉलो थ्रू करता है, वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज ट्रेड हमें कल देखने को मिलेगा। सो दैट इज ऑल द एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।